वेलकम माय चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर बाय हरकेश सर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विटामिन क्या है, विटामिन से कौन सा रोग होता है, विटामिन के स्रोत क्या है। तो पहला हम देखते हैं विटामिन क्या है। व्हाट इज विटामिन्स। विटामिन एक जैव पदार्थ है जो प्राणियों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं और शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। इसकी कमी से अपूर्णता रोग डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन कौन सा यौगिक है, तो उत्तर होगा कार्बनिक यौगिक। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में सी फंक ने किया था और इनका नामकरण ABCDEM के रखा। वर्तमान में लगभग 20 प्रकार के विटामिन का विवरण प्राप्त है, जिनमें से 13 भोजन के लिए आवश्यक है। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जो वसा में घुल जाता है, और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन, जो जल में घुलता है। यानी वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K है, तथा जल में घुलनशील विटामिन B तथा C है। यानी जो विटामिन जल में घुलनशील है B और C, इसकी दैनिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह उत्सर्जन क्रिया द्वारा इसकी मात्रा कम हो जाती है। अब हम देखते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम। किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सेफेरोटाइटाल है। इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम, तो लिखेंगे एक्सोफेराइटाल, लेकिन इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। यानी B1, B2, B3 ये B कॉम्प्लेक्स है और इसके रासायनिक नाम निम्न प्रकार थे। विटामिन B5 यानी B कॉम्प्लेक्स में B5 का रासायनिक नाम है निकोटेनिक अम्ल। B6 का रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन। B कॉम्प्लेक्स में B7 विटामिन का रासायनिक नाम है बायोटिन। इस विटामिन को सबसे पहले एच या कार्नेजिनियम आर के नाम से जाना जाता था। बाद में से B कॉम्प्लेक्स B7 यानी बायोटिन में इसका नाम रखा गया। B9 B कॉम्प्लेक्स का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। अगला है B12 B कॉम्प्लेक्स में सीरीज में विटामिन B12 B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबामिल। और विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको C6H8O6 के रूप के नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H8O6 होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। विटामिन K, इसका रासायनिक नाम पिलोक्विनोन है। अब हम देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहला है विटामिन A। विटामिन A की कमी से रक्तौंधी, नाइसिटोपिया। विटामिन B1 B कॉम्प्लेक्स में है B1, B1 की कमी से बेरी। विटामिन B2 की कमी से कैलोसिस, जीभ पर छाले पड़ना, त्वचा का रुखरापन,
रक्तक्षीणता यानी एनीमिया वाला रोग हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। विटामिन बी5 बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी5 की कमी से चर्म रोग और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन बी6 के कमी से रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं। और आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि एनीमिया रोग किससे होता है, तो आप उत्तर लगाएंगे, टिक लगाएंगे बी6 पर। तो बी6 की कमी से रक्त अल्पता, एनीमिया और पेशी ऐंठन, मांसपेशियों में जकड़न होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ये जो कमी होती है विटामिन बी6 से। विटामिन बी7 बी कॉम्प्लेक्स में है विटामिन बी7, इसकी कमी से रक्त शून्यता, रक्त की नसों में कमी होने लगती है। दूसरा, मांसपेशियों में दर्द। बी9 बी कॉम्प्लेक्स में है बी9, जिसकी कमी से रक्तक्षीणता, एनीमिया और कुंठित वृद्धि जो है कुंठित हो जाती है, रुक जाती है। और अंतिम है बी कॉम्प्लेक्स में बी12, तो बी12 की कमी से रक्तक्षीणता और तंत्र की गड़बड़ी, नर्वस सिस्टम में जो गड़बड़ी आती है वो बी12 की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो उसको आप उत्तर लगाएंगे रिकेट्स। जबकि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया यानी सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है और स्त्रियों में बांझपन हो जाता है। यानी विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी ब्लड क्लॉथिंग नहीं होती है। यदि कहीं चोट लगता है तो ब्लड में क्लॉथिंग नहीं बन पाता है। यह जो विटामिन है वो यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करता है। परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा विटामिन यकृत के लिए जिम्मेदार है, यानी यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण कौन सा विटामिन करता है, तो उसका उत्तर लिखेंगे विटामिन के। अब हम देखते हैं विटामिन के प्रमुख स्रोत, यानी कौन सा विटामिन किससे प्राप्त किया जाता है, किस खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए गाजर, हरी सब्जियां, घी, दूध, पनीर, अंडे और मछली से प्राप्त किया जाता है। यह दैनिक आवश्यकता, विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता जो होती है वो 60 mg होती है, यानी प्रत्येक दिन हमें 60 mg विटामिन ए की आवश्यकता होती है। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1 है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत मांस, हरी सब्जियां, बीज वाले अनाज में विटामिन बी1 पाया जाता है। दूध, चावल, सोयाबीन, पनीर, अंडे एवं मछली। परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न है कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें उत्तर लिखेंगे बी1। विटामिन बी2 का मुख्य जो स्रोत है वह है मांस, हरी सब्जियां, दूध, सोयाबीन, पनीर तथा अंडा। विटामिन बी3 का मुख्य स्रोत जो है वह है मांस, यीस्ट, मछली, हरी सब्जियां, दूध, मटर, मेवा, फलियां, जिगर तथा अंडा। परीक्षा में पूछा जाता है कि मटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन बी3। विटामिन बी5 का प्रमुख स्रोत जो है वह है मांस, जिगर, टमाटर, गन्ना, दूध, मूंगफली एवं अंडा। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसका उत्तर होगा विटामिन बी5।
बी कॉम्प्लेक्स में है B6। B6 का मुख्य स्रोत क्या है? तो B6 का मुख्य स्रोत मांस, जिगर, अनाज, दूध तथा यीस्ट है। विटामिन B7, बी कॉम्प्लेक्स में है विटामिन B7। तो B7 का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है मांस, गेहूं, मूंगफली, अंडा, फल, सब्जी और चॉकलेट। चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B7। मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B7। गेहूं में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B7। अगला है बी कॉम्प्लेक्स में B9। B9 का मुख्य स्रोत क्या है? B9 का मुख्य स्रोत यीस्ट, गुर्दे, फलियां, हरी पत्तियां, जिगर तथा सोयाबीन। प्रश्न पूछा जाता है कि हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा B9। बी कॉम्प्लेक्स में है विटामिन B12। तो B12 का जो मुख्य स्रोत है वह है आंत के बैक्टीरिया। आंत में एक लाभदायक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसमें B12 विटामिन पाता है। दूध, अंडा, मांस, जिगर तथा मछली में B12 यानी बी कॉम्प्लेक्स के B12 विटामिन पाया जाता है। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंत के बैक्टीरिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो उसका उत्तर लिखेंगे B12। सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन C। और विटामिन C के जो मुख्य स्रोत है, विटामिन C का मुख्य स्रोत है आंवला। खट्टे और रसदार फल, जो फल खट्टे होते हैं या रसेदार होते जिसमें रस होता है, उन सभी फलों में विटामिन C पाया जाता है। नींबू में विटामिन C मिलेगा। आलू में भी विटामिन C पाया जाता है। सब्जी और टमाटर, इन सभी में विटामिन C पाए जाते हैं। एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? तो स्कर्वी रोग के उपचार में आंवला उपयोगी होता है क्योंकि इसमें विटामिन C पाया जाता है और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D का मुख्य स्रोत, विटामिन D का जो मुख्य स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से विटामिन D प्राप्त किया जाता है। मक्खन, विटामिन D मिलता है। मछली का तेल, मछली के तेल में विटामिन D पाया जाता है। जिगर, अंडा, यीस्ट और गुर्दा, ये जो है विटामिन D के मुख्य स्रोत है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन D। या विटामिन D किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन E का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन E का मुख्य स्रोत है तेल, ऑयल। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में जो अंकुरित हो जाते हैं उसमें विटामिन E पाया जाता है। सब्जियां, सोयाबीन, गेहूं, अंडे की जर्दी, अंडे के अंदर वाला जो पीला वाला भाग होता है उस भाग को अंडे की जर्दी कहते हैं। तो अंडे की जर्दी में विटामिन E पाया जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो उत्तर होगा E। अंडे की दर्जी में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा विटामिन E। अगला प्रश्न है कि तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो तेल में विटामिन E पाया जाता है। विटामिन K, विटामिन K का जो मुख्य स्रोत क्या है? हरी पत्तियां, अंडा, जिगर, सोयाबीन। आंत के बैक्टीरिया में भी विटामिन K पाया जाता है। टमाटर, गोभी और पनीर, ये जो है विटामिन K के मुख्य स्रोत है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किए गए हैं। भौतिकी, रसायन, जीके से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में खनिज तत्व पर आधारित प्रश्नों को बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।